डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट फोर्थ का टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हम पिछले वीडियो में इथोलॉजी की हिस्ट्री का परिचय एवं इथोलॉजी एंड साइकोलॉजी में अंतर को भी बता चुके हैं और आज हम आपको बिहेवियर मीन्स व्यवहार शब्द का अर्थ एवं कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम व्यवहार शब्द का उपयोग स्वभाव एवं आचरण को प्रकट करने हेतु किया जाता है कि एनिमल्स का जो स्वभाव एवं आचरण अर्थात व्यवहार सीधे वातावरण पर डिपेंड करता है और वातावरण के सभी घटक जैसे कि जल, वायु, नमी, भोजन, ताप व अन्य जंतुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति जंतुओं के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। अतः किसी भी जंतु के व्यवहार को यह अध्ययन उसकी प्राकृतिक वातावरण में करते हैं। किसी भी जंतु को कोई भी उद्दीपन दिया जाता है तो वह उस उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। किसी भी एनिमल्स द्वारा उद्दीपन के प्रति की गई जो प्रतिक्रिया है उसी को ही हम व्यवहार कहते हैं। व्यवहार के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो बाह्य एनवायरनमेंट एवं एनिमल के जो आंतरिक संवेदनाओं के की प्रतिक्रिया के कारण होती है। अतः व्यवहार का निकटतम संबंध इकोलॉजी, जंतु की कार्यकी एवं अंतःस्राव की उसकी एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेशन होता है। व्यवहार की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। सबसे पहले हम व्यवहार की अवधारणाओं में जो बात करते हैं तो व्यवहार एवं उद्दीपन के बारे में आपको डिटेल्स में बताते हैं कि जंतु में व्यवहार उद्दीपनों व अभिप्रेरण पर डिपेंड करता है। उद्दीपन एवं अभिप्रेरण व्यवहार को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि चिन्ह उद्दीपन। ये सरल उद्दीपन होते हैं जो स्थायी क्रिया की अभिव्यक्ति को प्रेरित करते हैं। इन्हें हम चिन्ह उद्दीपन कहते हैं। जंतु में ऐसे कई उदाहरण पाए जाते हैं जो चिन्ह उद्दीपनों द्वारा जंतु के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हेरिंग घोमरा हेरिंगुल्स में पेरेंट्स शिशुओं को भोजन तभी कराते हैं जब शिशु चोंच पर स्थित जो रेड कलर का स्पॉट को थपथपाते हैं। प्रयोग द्वारा देखा गया है कि गत्तों से बने कई प्रारूपों की चोंच पर अलग अलग रंगों के निशान लगाए गए और जब इन प्रारूपों को शिशुओं के सामने रखा गया तो सबसे ज़्यादा जो रेड कलर के जो स्पॉट है वाली चोंच को थपथपाया गया। ये डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है कि शिशुओं के समक्ष रखे गए प्रारूप जिसमें लाल चोंच, लाल धब्बा, काला धब्बा, आसमानी धब्बे, सफ़ेद धब्बे, कोई धब्बा नहीं। तो जो अनुचलन की क्षमता सबसे ज़्यादा लाल चोंच वाले ही हेरिंग घुमरों के हेड के प्रारूपों में चोंच पर अलग अलग रंग के धब्बे लगाने के पश्चात जो शिशुओं के द्वारा इनके प्रति अभिव्यक्त की गई प्रतिक्रिया ये एक डायग्राम के माध्यम से दर्शाई गई है। इसके बाद में दूसरा एक और अन्य एग्जाम्पल है कि 3 सूकों वाली स्टिकल बैक फिश, 3 स्पाइंड स्टिकल बैक फिश में जो प्रजनन काल में नरों के शरीर का जो वेंट्रल पार्ट होता है वो लाल रंग का हो जाता है। इस समय ये नर अत्यधिक रीजनल व सीमा रक्षक टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं। तो स्टिकल बैक में जो प्रतिरूपों की सहायता से कई चिन्ह उद्दीपन द्वारा इनके व्यवहार की स्टडी की जाती है, जिसको आगे डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि ये प्रारूप वाले स्टिकल बैक की वास्तविक आकृति का है और पेट पर लाल रंग नहीं है, अतः यह नरों में उग्रता का व्यवहार प्रेरित करने में असफल रहा।
जबकि बी और सी जो वाले मॉडल हैं स्टिकल बैग की आकृति के नहीं हैं, पर इनके पेट पर रेड कलर लगा है। अतः एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत यह देखा गया है कि सबसे अधिक नरों को उग्रता के व्यवहार के लिए प्रेरित करते हैं। अतः इसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो लाल रंग का पेट ही वह चिन्ह उद्दीपन है जिसके कारण नर स्टिकल बैग सीमा, रक्षा एवं उग्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर नर स्टिकल बैग में मॉडल्स की सहायता से उग्र व्यवहार का चित्रण दिखाया गया है, जिसमें ए में वास्तविक स्वरूप पर इसके पेट का लाल रंग एब्सेंट, जो कि आक्रामक व्यवहार को प्रेरित नहीं करता, और बी और सी डायग्राम के माध्यम से यह बताया गया है कि वास्तविक आकृति नहीं पर पेट पर लाल रंग लगा है और ये आक्रामक व्यवहार को इंड्यूस करते हैं। क्योंकि बी और सी में वास्तविक आकृति नहीं है पर पेट पर रेड कलर लगा हुआ है, जो कि इसके अग्रेसिव बिहेव को इंड्यूस करता है। और यह देखा गया है कि जो यूरोपियन रॉबिन नामक पक्षी है, जब वह अपने लाल रंग के पक्षीय पंखों को अन्य रॉबिन को दिखाता है तो यह एक अग्रेसिव बिहेवियर को प्रदर्शित करने के लिए एक स्टिमुलस का कार्य करता है। नंबर सेकंड पे जो है वो है अति सामान्य उद्दीपन, सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई। एक एक्सपेरिमेंट द्वारा ये देखा गया कि हेरिंग घोंघरों व हेरिंगुल्स एंड ग्रेलेगूज वर्ड्स के अंडों के साथ जब अन्य स्पीशीज के प्राणियों के आकार के अंडे रख दिए जाते हैं, बड़े आकार के अंडे रख दिए जाते हैं, तो ये पक्षी अपने स्वयं के छोटे अंडों को छोड़कर नए बड़े रखे अंडों का इनक्यूबेशन ऊष्मायन प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार के उद्दीपन अति सामान्य उद्दीपन कहलाते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है हेरिंग घूमर अपने स्वयं के अंडों को छोड़कर, जो कि छोटे अंडे हैं, और दूसरे अंडों का ऊष्मायन करते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार अधिचिन्ह उद्दीपन का और एग्जाम्पल है हेरिंग के शिशुओं में भी देखा जा सकता है। जब इन शिशुओं के सामने वास्तविक स्वरूप के समान चोंच के मॉडल्स, जो कि लाल रंग की 3 सफ़ेद धारियों सहित होती है, को ले जाया जाता है तो देखा गया है कि शिशु इन कृत्रिम चोंच को अधिक बार थपथपाता है। हेरिंग घूमर के सिर का वास्तविक प्रारूप ए और अधि सामान्य चोंच जिसे शिशुओं ने अधिक बार थपथपाया, जिसमें कि लाल चोंच 3 सफ़ेद धारियों सहित होती है, उसके प्रति इन्होंने अधिक रेस्पॉन्स दिया। स्थायी क्रिया क्रम की अवधारणा नंबर 3 पे जो व्यवहार की अवधारणा है वो है स्थायी क्रिया क्रम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स। इसके अंतर्गत जंतु में कई ऐसे व्यवहार पाए जाते हैं जो कि सहज या जन्मजात इनबॉर्न कंडीशन वाले होते हैं। ये व्यवहार जाति विशेष स्पीसीज स्पेसिफिक व रूढ़ स्टीरियोटाइप प्रकार का वह समन्वित प्रेरक क्रियाओं का क्रम होता है। इस प्रकार के व्यवहार जंतु बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा ज्ञान के स्वतः ही करता है। कीटों में जैसे कि सामाजिक संगठन, मकड़ी द्वारा जाले का बुनना, पक्षियों में घोंसला बनाना आदि सहज व्यवहार के एग्जाम्पल है। सहज व्यवहार का सबसे अच्छा उदाहरण ग्रेलेगूज में देखा जा सकता है। ये पक्षी मैदानों में उथले घोंसलों का निर्माण करते हैं। अंडे जब घोंसले से बाहर गिर जाते हैं तो इन्हें एक विशिष्ट क्रम में फिर से घोंसलों में लुढ़का लेते हैं और पक्षी बाहर लुढ़के हुए अंडों को देखता है। इसके बाद कुछ ऊंचा होकर वह इन्हें घोंसले से छूने की कोशिश करता है। वह अंत में इन पर अपनी चोंच स्थापित करके अंडों में घोंसले में ले जाने के लिए बार बार एक क्रमबद्ध तरीके से निश्चित क्रम में अपनी गर्दन घुमाता है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से ग्रेलेगूज द्वारा अपने अंडों को घोंसले में रखने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 4 पे जो अवधारणा है व्यवहार की वो है परिवर्धन एवं कॉसेशन। व्यवहार की में डेवलपमेंट और
कोशिशन के अध्ययन में भी रुचि रखते थे। कोशिशन का सबसे अच्छा उदाहरण पक्षियों में देखने को मिलता है। अगर एक पक्षी को उसके घोंसले में दूसरे पक्षी के अंडे के साथ रखें तो वह ऊष्मायन इनकॉम्बिनेशंस नहीं करेंगे। उसे नर से अनुरंजन करने में कई दिन लग जाते हैं। उसके बाद वह ऊष्मायन करना प्रारंभ करते हैं। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि नर मादा अंडाशय को अंड उत्पन्न करने के लिए इंड्यूस करता है। वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए भी उत्प्रेरित करता है। और यह भी देखा गया है कि मादा पक्षी को यह हार्मोन अगर दिया जाए तो वह उन अंडों को भी ऊष्मायन करेगी जिन्हें उसने नहीं दिए थे। इस प्रकार साथ ही से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मादा में हार्मोन की स्थिति ठीक रहे तो उसके लिए उसका नर के साथ कोर्टशिप अनुरंजन आवश्यक है। नंबर 5 पे है व्यवहार की अवधारणा लैंगिक व्यवहार, सेक्सुअल बिहेवियर। लैंगिक प्रजनन में मोचक अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये जंतु के सामान्य व्यवहार में बहुत अधिक परिवर्तन करते हैं, विशेषकर लैंगिक व्यवहार में। लैंगिक व्यवहार के दौरान जंतु बहुत अधिक आक्रामक हो जाता है, वह व्यवहार बदल जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मक्खियों में अनुरंजन कोर्टशिप इन सर्टेन स्पाइडर के दौरान देखने को मिलता है। प्रजनन काल में मादा अग्रेसिव हो जाती है। वह जो भी दूसरी मक्खी उसके पास आती है उसे वो खा जाती है। जब नर उसके पास आता है तो वह एक विशेष प्रकार का संकेत देती है जो कि प्रजाति विशेष का स्पेशली होता है। यह सिग्नल स्टिमुलाई के समान कार्य करता है, उद्दीपन के समान कार्य करता है। वह फीमेल के परभक्षी व्यवहार को लैंगिक व्यवहार में कन्वर्ट कर देता है। मैथुन के पश्चात फिर मादा का व्यवहार बदल जाता है, वह अग्रेसिव हो जाती है तथा नर को भी खा जाती है। इस प्रकार का जो लैंगिक व्यवहार में परिवर्तन 3 सूकों वाली स्टिकलबैक में भी देखने को मिलता है। अगर दूसरा नर उसके क्षेत्र में आता है तो वह सिर नीचे की ओर कर लेती और अपना भय प्रदर्शन करता है। जब लैंगिक परिपक्व मादा उसके पास आती है तो वह जिग जैग नृत्य डांस करता है और जब अंडे दे देती है तब नर को घोंसले के पास फ्रेनिंग करते हुए देखा गया है। इस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन रिसस वार्नर में किया गया। इसके जीवन काल में व्यवहार में परिवर्तन देखा गया। मादा रिसस वार्नर व उसके शिशु के मध्य रिलेशन का अलग अलग समय पर अलग अलग टाइप का होता है। दुग्ध श्रवण लैक्टेशन के समय प्रारंभ में माता शिशु के प्रति डिफेंसिव बिहेव शो करती है, सुरक्षात्मक व्यवहार दिखाती है, उसके आसपास ही रहती है। जब शिशु कुछ बड़ा हो जाता है तो उसे स्वतंत्र रहने के लिए प्रोत्साहित करती है।